खुदा का बर्रा जो सारी इज्जत और तमजीद और हम्द और बुजुर्गी और प्रस्तिश के लायक है, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। मसीही इबादत का जो एक इंतहाई अहम हिस्सा है वो हम्दो सना है। और जब हम्दो सना की बात की जाए तो इससे मुराद सिर्फ गाना नहीं है, बल्कि मसीही हम्दो सना का जो इंतहाई अहम जुज है वो साज बजाना है। और पाकिस्तानी मसीही होते हुए ये बात हमारे लिए काफ़ी अहम है, चूंकि हम जिस मुल्क में रहते हैं जाहिर है ये एक इस्लामी मुल्क है, और हमारे जो मुस्लिम दोस्त हैं वो भी हमदो तारीफ करते हैं। जैसे कि आमतौर पर आपने सुना होगा कि वो हमदिया कलाम होता है या नातिया कलाम होता है जिसको वो गाते हैं। लेकिन दोनों में जो एक बुनियादी फर्क है कि हमारे मुस्लिम दोस्त जो है वो बगैर साजों के हमदो सना करते हैं, उसके बरक्स मसीही जो है वो साज बजाकर हमदो सना करते हैं। अब जाहिर है कि उनका अपना एक फलसफा है जिसके तहत वो ऐसा करते हैं। तो सवाल हमारे अपने बारे में है कि हम क्यों हमदो सना जो है वो साजों के बगैर नहीं करते हैं, या आम तौर पर यह जरूरी समझा जाता है कि हम साथ में साज भी बजाएं। तो अब इस सवाल के बाइबल मुकद्दस में दो जवाब देती है। पहला जवाब जो है वो बहुत ही सादा है और यकीनन उससे आप वाकिफ भी होंगे, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि चंद आयात में आपके सामने पढ़ूं ताकि आप इस सादा जवाब से वाकिफ हो सकें, और फिर हम इसका जो एक फलसफियाना जवाब है, यानी कि म्यूजिक के पीछे, साज बजाने के पीछे जो फलसफा है, मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपके सामने उसे भी बयान कर सकूं। तो इस सवाल का जो पहला और सादा जवाब है वो ये है कि बाइबल मुकद्दस हमें हुक्म देती है कि हम गाकर हमदो सना करके खुदा की तमजीद करें। और उसके लिए आइए 3 आयत हम पढ़ते हैं। और पहली आयत हम याकूब का खत, उसका 5वां बाब और 13 आयत है, जिसमें कुछ यूं लिखा है, अगर तुम में कोई मुसीबत सदा हो तो दुआ करे, अगर खुश हो तो हम्द के गीत गाए। और फिर कुलुस्सियों 3 बाब और उसकी 16 आयत में एक बड़ी ही दिलचस्प बात लिखी है, और वो कुछ यूं है, मसीह के कलाम को अपने दिलों में कसरत से बसने दो और कमाल दानाई से आपस में तालीम और नसीहत करो, और अपने दिलों में फजल के साथ खुदा के लिए मज़ामीर और गीत और रूहानी गज़लें गाया करो। और फिर तीसरा हवाला जो दरअसल हमारे लिए आज का प्रूफ टेक्स्ट है, जिस पर हम ज्यादा बात करेंगे, वो है इफिसियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 5वां बाब और उसकी 19 आयत, जिसमें कुछ यूं लिखा है, और आपस में मज़ामीर और गीत और रूहानी गज़लें गाया करो और दिल से खुदावंद के लिए गाते बजाते रहा करो। अब इन तीनों आयात में हमने देखा कि कलीसिया को यह हुक्म दिया गया कि उन्होंने हमदो सना करनी है, गीत गाने हैं, मज़ामीर गाने हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि जो हमारे लिए आखिरी आयत है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिस पर हम गौर करेंगे। पहले नंबर पर तो वाज़े तौर पर कहा गया कि ना सिर्फ हमने गीत गाने हैं, बल्कि मुख्तलिफ तरह के गीतों की किस्में भी बताई गई। उनमें मज़ामीर हैं, जिनको इंग्लिश में आप साम्स कहेंगे। फिर हमें गीत गाने के लिए कहा गया, जिसको हम हेम्स कहते हैं। और फिर रूहानी गज़लें गाने के लिए कहा गया, जिसको आप सॉन्ग्स कह सकते हैं, स्पिरिचुअल सॉन्ग्स कह सकते हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि खुदा की कलीसिया के लिए क्या मर्जी है कि ना सिर्फ वो गीत गाएं, बल्कि वो सारी जो वैरायटी है गीतों की, उसको वो जरूर अपनी हमदो सना में लेके आए, और इससे खुदा को खुशी मिलती है, और ये उसकी मर्जी है कि कलीसिया में इस तरह से हमदो सना की जाए। लेकिन ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि वो लफ्ज यानी कि पसालमोस, जो कि नाउन की शक्ल में ज़बूर के लिए इस्तेमाल हुआ, लेकिन फिर यही लफ्ज फेल के तौर पर, एक वर्ब के तौर पर इसी आयत के आखिर में इस्तेमाल हुआ, यानी पसालोंटेस, जिसका तर्जुमा किया गया है कि बजाते रहा करो, खुदावंद के लिए गाते बजाते रहा करो। अब हमारे लिए सवाल यह पैदा होता है कि एक ही लफ्ज इन दोनों चीजों के लिए, यानी ज़बूर के लिए और बजाने के लिए, क्यों इस्तेमाल हुआ है? तो इसका जवाब इसके तर्जुमे में है। जैसे अभी आपने पढ़ा कि जो पसालमोस का तर्जुमा है वो मज़ामीर किया गया, तो मज़ामीर जो है ये जमा है, और इसका जो वाहिद है वो है मज़मूर, जिसको दरअसल इब्रानी जुबान में हम कहते हैं मिज़मोर।
अब मज़मूर से ही हमारे पास जो लफ्ज़ ज़बूर है वो आया है। तो अब अगर साम्स हो, मज़मूर हो या ज़बूर हो, ये सारे एक ही लफ्ज़ से आए हैं और इसका यहां पर तर्जुमा किया गया, मज़मूर भी किया गया, साथ में बजाना भी किया गया, तो इससे आप क्या समझते हैं? अब जो इब्रानी लफ्ज़ मज़मूर है, इसका जो मस्तर है, ये जो इब्रानी का एक लफ्ज़ है ज़मर, और ज़मर का मतलब होता है इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, यानी कि ऐसी मौसीकी जो कि आप साज़ों के साथ देते हैं। तो यूं हम देखते हैं कि मज़मूर या ज़बूर का जो लफ्ज़ी मतलब बनता है, एक ऐसी नज़्म या ऐसा गीत जो कि साज़ों के साथ गाया जाए। अब ये बहुत ही दिलचस्प ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो ज़बूर की किताब है, ये बनी इस्राइल के लिए हमदो सना की किताब थी। वहीं पर से हमारे पास यानी कलीसिया के पास ये हमदो सना के लिए आई। और अगर ज़बूर का लफ्ज़ी मतलब ही ऐसी नज़्म या गीत है जो साज़ों के साथ गाया जाए, तो सिर्फ हमें इजाज़त नहीं है कि हम साज़ों के साथ गाएं, बल्कि हमारे लिए हुक्म है कि हमने जब खुदा की हमदो सना करनी है तो हमने साज़ों के साथ करनी है। लेकिन सवाल यह है कि खुदा ने क्यों यह कहा कि हम साज़ों के साथ हमदो सना करें? तो इस बात का जवाब हमें दूसरी सलातीन उसका 3 बाब और उसकी 14 और 15 आयत में मिलता है, जिसमें कुछ यूं लिखा है, अलीशा ने कहा, रब्बुल अफवाज की हयात की कसम जिसके आगे मैं खड़ा हूं, अगर मुझे शायद यहूदा यहोशफत की हजूरी का पास ना होता तो मैं तेरी तरफ नजर भी ना करता और ना तुझे देखता, लेकिन खैर किसी बजाने वाले को मेरे पास लाओ। और ऐसा हुआ कि जब उस बजाने वाले ने बजाया तो खुदावंद का हाथ उस पर ठहरा। और हुआ यहां पर कुछ है कि जो यहूदा का कबीला है, जिसकी अपनी बादशाहत है, इसराइल के जो 10 कबीले हैं वो अलग हैं, तो ये मिलकर मोआब के खिलाफ जंग करने के लिए गए हैं। लेकिन बियाबान में जब हैं तो वहां पर पीने के लिए पानी नहीं है। और यहोशफत बादशाह कहता है कि हम किसी नबी से पूछ लें अब हमें क्या करना चाहिए। तो वो अलीशा नबी के पास जाते हैं उससे रहनुमाई लेने के लिए, और वो कहता है कि ठीक है, मैं खुदा से पूछ कर बताता हूं कि तुम्हें इस सूरत हाल में क्या करना चाहिए, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि तुम किसी बजाने वाले को लाओ। जरा गौर कीजिए, वो ये नहीं कहता कि किसी गाने वाले को लाओ, बल्कि कहता है कि बजाने वाले को लाओ ताकि खुदा का हाथ मुझ पर ठहरे। अब बाइबल मुकद्दस में जब आप खुदा के हाथ के बारे में पढ़ते हैं तो इससे मुराद होती है कि रूहुल कुद्स जो है वो मुझ पर ठहरे। और खुदा का हाथ रूहुल कुद्स को इसलिए कहा जाता है क्योंकि खुदा रूहुल कुद्स के वसीले से अपने सारे काम इस दुनिया में करता है। तो अलीशा का कहना है कि किसी ऐसे शख्स को बजाओ जो कि साज बजा सकता हो, जिससे मुराद है गालबन कि वो बरबत बजाने वाला जो है उसको बुलाओ, ताकि जब वो बजाए तो खुदा का रूह जो है वो मुझ पर ठहरे और फिर मैं बता सकूं कि खुदा की क्या मर्जी है। और जब वो लाते हैं और वो बजाता है तो खुदा का रूह ठहरता है और आगे फिर वो उन्हें बताता है कि उसे क्या करना है। अगेन ये बहुत ही दिलचस्प ऑब्जर्वेशन है। उसका सबब यह है कि पहली चीज जो आपने नोट करनी है वो यह है कि जो मसीही इबादत है ये सिर्फ एक रस्म नहीं है, बल्कि ये एक रूहानी अमल है जिसमें हमारी रूह जो है वो खुदा की रूह के साथ हम कलाम होती है और खुदा की रूह की हजूरी को वो महसूस कर सकती है। और इस अमल में जो एक बड़ा अहम किरदार होता है वो साजों का होता है। जब साज बजाया जाता है तो मौसीकी के बारे में, साजों के बारे में कहा जाता है कि इनमें ये पावर होती है कि हमारी जो नर्व है, असाब है, जो कि कई तरह से मुस्तरिब होते हैं, इस्तराब में होते हैं, उनको ये काम डाउन करते हैं। यानी कि हमारा जिस्म जो है वो कदरे पुरसकून हो जाता है, हमारे असाब कदरे पुरसकून हो जाते हैं। तो ये मौका होता है जब हमारी रूह जो है वो ज्यादा मुतहर्रिक हो जाती है। तो इसमें कोई हैरानगी की बात नहीं है कि जब कलाम सुना लिया जाता है तो फिर म्यूजिक चलता है और मौका दिया जाता है ताकि आप अपनी जिंदगी पर गौर कर सकें, क्योंकि ये टाइम होता है जब आपकी रूह जो है मुतहर्रिक है और आपको ज्यादा मौका मिल रहा है कि आप गौर कर सकें कि आपको दरअसल करना क्या चाहिए।
और इसमें भी कोई हैरत की बात नहीं है कि शायद आप बड़े बेचैन आए हैं, लेकिन आप जब कलीसिया में आए, आपने हमदो सना शुरू की, तो उसी वक्त आपका ये सारा बोझलपन जाता रहा, क्योंकि ये वो वक्त था जब आपके असाब काम डाउन हुए, जब आपको जो इस्तराब अंदर पाया जाता है जिसम में, वो कदरे दूर हुआ और आपकी रूह मुतहरिक हुई खुदा के रूह से, हम कलाम हुई, खुदा की रूह ने आपकी रूह से कलाम किया, और इस तरह से आप बड़े पुरसकून होके खुदा के घर से गए। और यही सबब है कि मैं हमेशा कलीसिया में जोर देता हूं कि वक्त पर चर्च में आए, चूंकि हमदो सना एक इंतहाई अहम हिस्सा है मसीही इबादत का। और जो लोग लेट आते हैं और हमदो सना को मिस कर देते हैं, मैं समझता हूं कि वो बहुत बड़ी बरकत भी मिस कर देते हैं। तो इस तरह से मेरी दुआ है कि खुदा ताला हम सभी को फजल दे कि हम उन सभी लोगों के लिए जो हमदो सना में हमें लीड करते हैं, जो साज बजाते हैं, उनके लिए खुदा की शुक्रगुजारी करें, और फिर हमदो सना के सेशन को कभी मिस ना करें, ताकि हमारी रूह जो है वो खुदावंद के आवाज़ को सुन सके, उसकी मोहब्बत को, तसल्ली को, इत्मीनान को कबूल कर सके, और इस तरह से हम खुदा के हुजूर से हर दफ़ा बरकत पाकर जाएं। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।